नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्च 2024 कन्या राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पर और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। मार्च 2024 का महीना बहुत ही क्रिटिकल मंथ होने जा रहा है आपके लिए, क्योंकि मार्च 2024 में 8 बड़े बदलाव ग्रहों के देखने को मिलेंगे आपको अपनी गोचर कुंडली में। और इसी कारण से कुछ बातों के लिए तो मार्च 2024 बहुत ही अच्छा फल देने जा रहा है और कुछ बातों को लेकर आपको सावधान भी रहना होगा, क्योंकि मार्च 24 में सूर्य राहु, बुध राहु और शनि सूर्य जैसी युतियां भी बनेंगी जो आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी। तो ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे मार्च 2024 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आर्थिक दृष्टि से मार्च 24 कैसा रहेगा, शिक्षा, प्रतियोगिता, लव, रोमांस, विवाह, व्यापार, नौकरी, रोजगार और करियर के दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, भाग्य, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा मार्च 2024। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में जहाँ तक उपायों का प्रश्न है उस पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध का गोचर वर्तमान में कुंडली के छठे भाव में है और 7 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे, केंद्र के भाव में, मीन राशि में। पहले बात कर लेते हैं 8 बड़े बदलाव के बारे में जो मार्च में आपके जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। पहला जो बदलाव है वो आपके राशि के स्वामी बुध का ही है। 7 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे और राहु के साथ बुध की युति बनेगी। दूसरा जो परिवर्तन है वो शुक्र का है। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 7 मार्च को छठे भाव में आ जाएंगे। तीसरा परिवर्तन सूर्यदेव का है। सूर्यदेव कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मार्च को कुंडली के 7वें भाव में आ जाएंगे। चौथा परिवर्तन है बुध का। 15 मार्च को बुध उदित हो जाएंगे। और जो 5वां परिवर्तन है वो मंगल का है। मंगल जो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 15 मार्च को कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। छठा परिवर्तन 18 मार्च को होगा जब शनि उदित होंगे। 7वां परिवर्तन 26 मार्च को होगा, बुध राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। और 8वां जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शुक्र का है। 31 मार्च को शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में अपनी उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। अब आइए इन परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विश्लेषण करते हैं। किसी भी जातक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है वो राशि के स्वामी का होता है और फिर भाग्य भाव के स्वामी का होता है। अब आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध और भाग्य के स्वामी हैं शुक्र, और बुध और शुक्र का गोचर ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके जीवन को। बुध की बात करें 7 मार्च तक बुध कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। 7 मार्च तक शनि और बुध, मरकरी और सैटर्न की युति बनेगी कुंडली के छठे भाव में। और राशि के स्वामी अपने उच्च के स्थान में गोचर करेंगे अपने मित्र शनि के साथ। कालपुरुष कुंडली में जो छठा भाव होता है
ये कन्या राशि का होता है और कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है, तो अपने उच्च स्थान में बुध गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। छठा भाव नौकरी का होता है, 12वां भाव विदेश का होता है। जो लोग नौकरी में हैं या विदेशों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, विदेशी यात्राएं करते हैं, विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय करते हैं, उन सभी के लिए बुध और शनि की युति विशेष लाभ देने वाली होगी। 7 मार्च को बुध राशि परिवर्तन करेंगे, केंद्र के भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव में यहाँ पर राहु और बुध की युति बनेगी। राहु जिस ग्रह के साथ और जिस राशि में गोचर करते हैं उसी के अनुसार फल प्रदान करते हैं, तो राहु बुध के अनुसार ही फल प्रदान करेंगे और बुध के बल में कई गुना वृद्धि करेंगे। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो बिजनेसमैन के लिए बुध राहु की युति बहुत ही सकारात्मक फल देने वाली होगी। बुध हैं बुद्धि और व्यापार के कारक, राहु हैं विस्तार, चतुराई और चालाकी के कारक। तो इस समय आप अपनी बुद्धि, चतुराई, चालाकी, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस के बल पर अपने व्यापार का विस्तार करेंगे। कन्या राशि के जो जातक व्यापार से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हैं, कम्युनिकेशन या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके कैरियर में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा 7 मार्च के बाद। बुध आपकी कुंडली के दशम भाव के भी स्वामी हैं और सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है, तो कैरियर ग्रोथ भी इस समय देखने को मिलेगी। और इसके बाद बुध 26 मार्च को जब अष्टम भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर गुप्त धन की प्राप्ति कराएंगे। कोई डूबा हुआ धन, कोई फंसा हुआ पैसा, लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के पक्ष से धन दिलाएंगे। गुरु और बुध की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। इस समय धन का संचय भी होगा और धन का निवेश भी करेंगे आप। कन्या राशि के लिए भाग्येश हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी भी हैं और आपके राशि के स्वामी के मित्र भी हैं। 7 मार्च तक शुक्र पंचम भाव में रहेंगे। शुक्र मंगल की युति बनेगी और कुंडली का पंचम भाव शुक्र को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का, क्रिएटिविटी का होता है। और यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ती है, तो शुक्र जब तक पंचम भाव में रहते हैं तब तक धन की बरसात करते हैं। यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बढ़ेगी। शुक्र मंगल की युति मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो पंचम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे। शिक्षा से, संतान से आपका लगाव बढ़ेगा। राशि के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं, पंचम भाव शिक्षा का होता है, तो 7 मार्च तक छात्रों के लिए नौकरी का विशेष योग बनेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव संतान का है, तो इस समय आपके संतान की भाग्योन्नति कराएंगे शुक्र। लव रिलेशंस को बहुत मजबूत करेंगे और लव रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट होने का प्रबल योग बनेगा। इस समय आपके विवाह का बहुत बड़ा योग बन रहा है। नए रिलेशंस भी बनेंगे। हालांकि इन 7 दिनों में आपको अपने रिलेशंस को लेकर विशेष सावधानी भी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि शुक्र मंगल की युति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी बढ़ावा देती है। भाग्य के स्वामी 11वें भाव पर, लाभ के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे
तो भाग्य के सपोर्ट से आपकी इनकम बढ़ेगी। मंगल आपके भीतर धन कमाने की नई ऊर्जा, नया उत्साह उत्पन्न करेंगे। शुक्र धन के प्रति लगाव पैदा करेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने का प्रयास करेंगे। और मंगल के प्रभाव से आपका सोशल सर्किल भी बहुत बढ़ेगा। समाज के उच्च पदस्थ अधिकारियों, प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं धनवान व्यक्तियों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। शुक्र धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन का संचय भी कराएंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा, परिवार के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। 7 मार्च तक जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, 7 मार्च को शुक्र यहाँ से हट जाएंगे, अकेले मंगल होंगे। मंगल अति उत्साह और जल्दबाजी के कारक होते हैं। शेयर में निवेश करने से पहले बहुत सावधानी बरतिएगा। जल्दबाजी में और बड़ी मात्रा में कोई निवेश मत कीजिएगा। 15 मार्च तक मंगल यहाँ रहेंगे, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष रूप से सावधान रहना होगा। 7 मार्च को शुक्र 7वें भाव में चले जाएंगे और 6ठे भाव में चले जाएंगे, और यहाँ पर सूर्य शनि शुक्र की त्रिग्रही योग बनेगा। मंगल तो 15 मार्च को आएंगे और तब सूर्य यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन 7 मार्च को जब शुक्र यहाँ पर आएंगे तो सूर्य होंगे, शनि होंगे और शुक्र होंगे कुंडली के 6ठे भाव में। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए शुक्र भाग्योन्नति भी कराएंगे, धन प्राप्ति का भी नया नया अवसर प्राप्त कराएंगे। सूर्य 14 मार्च तक हैं, तो यहाँ पर छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको नौकरी का अवसर मिलेगा। जो लोग पिछले समय से स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे, उनकी चिंता दूर होगी। कोई कर्ज वगैरह था तो उसको भी उतारने का योग बनेगा। किसी तरह की कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, शुक्र के आने से वह भी समाप्त होगा। शुक्र भाग्येश भी हैं और धनेश भी हैं, और विदेश के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य आपको विदेश लेकर के जाएगा और विदेशों से आपको धन भी मिलेगा। 15 मार्च के बाद, मंगल के आने के बाद, जो लोग मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं, उनको विदेश जाने का अवसर मिलेगा। विदेश जाकर के वो कार्य करेंगे, धन अर्जित करेंगे। और जो लोग कला से संबंध रखते हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, उनके लिए भी विदेश जाने का, विदेश यात्राओं का और विदेश से धन अर्जित करने का बहुत बड़ा योग बनेगा। मंगल शुक्र साथ होंगे। मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको मिलेगा। 15 मार्च के बाद 6ठे भाव में मंगल शुक्र की युति बनेगी, जो पूरे मार्च अंत तक रहेगी। इस युति के प्रभाव से मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। 12वें भाव पर शुक्र मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जो खर्चों का होता है, तो संभाल करके खर्चे कीजिएगा, क्योंकि ऐश्वर्य, भोग विलास, घूमने फिरने पर आपका खर्च बढ़ेगा। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। तो ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण भी रखना होगा और अपने आप को पर भी नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से सावधान रहना होगा। एक बात का ध्यान रखना है कि किसी को भी भूल करके भी पैसा उधार नहीं देना है। ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव, जो आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, 14 मार्च को केंद्र के भाव में, सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य बुध राहु का त्रिग्रही योग बनेगा सप्तम भाव में।
सूर्य का आशीर्वाद आपको कैरियर ग्रोथ के रूप में मिलेगा, बिजनेस ग्रोथ के रूप में मिलेगा। जो लोग शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, जो लोग फोटो रिलेटेड एरियाज़ में, चूँकि राहु छाया ग्रह हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, ग्लैमर इंडस्ट्री, सोशल मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जो लोग बैंकिंग, व्यापार, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बिजनेस ग्रोथ और कैरियर ग्रोथ लेकर के आएंगे सूर्य। सूर्य शासन प्रशासन को शो करते हैं, गवर्नमेंट को शो करते हैं। सूर्य आपको गवर्नमेंट से लाभ दिलाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुध दशम के स्वामी हैं, जो कि सरकार को शो करता है, गवर्नमेंट को शो करता है, कैरियर को शो करता है। तो इस समय आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मिल सकता है। शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। राहु के प्रभाव से इस समय आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग भी करेंगे। अपने प्रोडक्ट को जो आपने लॉन्च किया है, विशेष करके जो लोग किसी स्टार्टअप से जुड़े हैं, उनको विशेष लाभ मिलेगा। सूर्य आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। जिनके जीवन में फैमिली लाइफ में शुरू से ही प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है, विशेष सावधान रहें। लेकिन सामान्य स्तर पर अगर आप अपने ईगो, अहंकार पर काबू रखेंगे तो कोई ऐसी समस्या नहीं पैदा होगी। हाँ, राहु थोड़ी बहुत गलत फहमी जरूर बढ़ाएंगे, तो उससे आपको सावधान रहना होगा। शनि जब 18 मार्च को उदित होंगे तो शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा शनि का गोचर। साथ ही साथ जो लोग ऑयल, पेट्रोल, गैस, डीजल, माइंस, मिनरल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स का व्यापार करते हैं, उनके लिए भी शनि का गोचर, शनि का उदित होना बहुत लाभ देगा। और अपने व्यापार व्यवसाय को विदेशों तक भी विस्तारित करेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मार्च का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहा है। जो सावधानियां बताई हैं उसका ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो ये जानकारी, ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।